हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपके पार्टनर की डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है और बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डीएम को कभी पता भी चलता है कि वो एक ट्विन फ्लेम है, या हम वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी अवेकनिंग कैसे होती है, क्या होती है। आज ये वीडियो बेसिकली उस चीज़ के बारे में है। फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, डीएम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएम आपके अंदर के जो डीएम है वही बाहर के आपके डीएम है। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि आपके आउटर रियलिटी में जो आपके डीएम दिखाई दे रहे वो कहीं ना कहीं आपके अंदर में आपकी जो डीएम है की एनर्जी हो, एग्जैक्टली सेम एनर्जी है। अगर आपके डीएम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपका इनर डीएम ने अभी तक वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं की है, या आपके अंदर की डीएम अवेकनिंग अभी तक हुई नहीं है। अगर आपको सबसे ईजीएस्ट वे जानना है कि आपके पर्सन की डीएम अवेकनिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई है, आप आपके अंदर चेक कीजिए कि आपके अंदर डीएम की अवेकनिंग हुई है, आपके अंदर डीएम अवेकन होना स्टार्ट हुए है क्या आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, आप किसी को ब्लेम नहीं करते हो, या आप अपने क्या बोलते हैं अपनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हो। तो ये सब चीज़ आप देखिए, अगर आपकी ये सब चीज़ अवेकन हो रही है तो डेफिनेटली आपके आउटर अवेकनिंग डीएम की स्टार्ट हो रही है, ये फॉर श्योर है। ये आप मान के चलिए। अभी मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगी कि डीएम की अवेकनिंग कैसे होती है, क्यों होती है और किस सिचुएशंस में होती है, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखिए कि आपके डीएम को हमेशा पता होता है कि ये रिलेशनशिप एक स्पेशल रिलेशनशिप है, वेरी फर्स्ट डे से। बल्कि आपको नहीं पता होगा लेकिन उनको पता होगा, समझ रहे हो। डेफिनेटली दोनों को भी पता होता है, लेकिन आपके डीएम को भी पता होता है कि ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है। जब वो आपके साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तो आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस लव एनर्जी होती है। आप बहुत ज़्यादा ओवर गिवर होते हो, जो चीज़ की आपके पर्सन को आदत नहीं होती है। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया है कि डीएम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में पास्ट में रहे हैं, या वो कमिटेड रिलेशनशिप्स में पास्ट में नहीं रहे हैं, मतलब बहुत कम कमिटेड रिलेशनशिप्स में रहे हैं। तो उनको ये भी इंटेंसिटी, प्योर लव की एनर्जी उनकी तरफ इतनी स्पीड से आती है, इतनी ज़ोर से आती है, तो वो चीज़ को ले नहीं पाते। तो वो क्या आपसे रन करना शुरू कर देते हैं। उनको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे कंट्रोल करेगा या ये पर्सन मुझे चेंज कर देगा कम्प्लीटली। वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये पर्सन मुझे चेंज कर देगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ से वो आपसे रन करने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। आपके क्वेश्चंस के उनके पास आंसर्स नहीं होते हैं तो आपको ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह से आपके पर्सन है वो रनर चेजर फेस आपका जो बोलते हैं ना, वो शुरू हो जाता है। क्योंकि आप बहुत ओवर गिविंग एनर्जी में, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन मेरा ही सोल है, मुझसे क्यों भाग रहा है। आपको लग रहा है कि ये क्यों मुझको अवॉइड कर रहा है, मैं उसको समझा सकूंगी, मैं उनको बता सकूंगी, लेकिन वो आपकी बात सुनते नहीं है। वो आपको हर जगह से ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, आपसे दूर भागना शुरू करते हैं। जैसे आप थोड़ा उनको ध्यान देना शुरू करते हो, आपको फिर से वो आएंगे, आपको फिर से टेस्ट करेंगे, फिर से आपकी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। कुछ इन आउट चलता रहेगा आप लोगों के बीच में। फिर आपको जैसे जर्नी के बारे में पता चलता है, आप अपना अवेकनिंग प्रोसेस में आप एंटर करते हो, आप खुद पे फोकस शुरू करते हो, अपनी अवेकनिंग करते हो। जब आप अपने आप काफ़ी अच्छा काम कर चुके हो रहते हो ना, तो वहाँ पे भी और साइमल्टेनियसली आपके पर्सन पे भी उनका असर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। वहाँ पे उनकी भी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, डिवाइन वहाँ पे भी उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ आपका इनर वर्क स्टार्ट है, तो आप अपने आप में फोकस हो कम्प्लीटली, आप डीएम पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वहाँ उनकी लाइफ में भी हैवॉक क्रिएट होना शुरू होता है, उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल क्रिएट होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा, अगर सपोज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर हो, मोस्टली डीएम होते हैं जो बहुत बॉसी नेचर होते हैं, बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, उनको अपने पैसे का, अपने रुतबे का, अपने अपने फेम का बहुत ज़्यादा उनको थोड़ा घमंड होता है, क्योंकि वो होते हैं, ईगो होता है उनको, ऐसे बोल सकते हो। तो वो चीज़ उनकी क्या कंडीशनिंग ऐसे हो गई है बचपन से, उसकी वजह से ऐसे इंसान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पैसा है, नेम है, फेम है, तो लोग आपको पूछेंगे। उनको बचपन से यही सिखाया गया है, या अपने सराउंडिंग में इस तरह से उन्होंने देखी है वो चीज़, तो वही चीज़ उनको हो जाता है, जज्बा हो जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। उसकी वजह से वो थोड़ा एरोगेंट भी हो जाते हैं लाइफ में। लेकिन जब आप आते हो उनकी लाइफ में,
तो उनके वो थोड़े इल्यूजन्स जो है ना उनकी लाइफ की ब्रेक होना थोड़ा शुरू हो ही जाते हैं उस जब वेरी फर्स्ट डे से, ये याद रखिए। इसलिए वो आपसे भागते हैं कि ये पर्सन मुझे चेंज कर देगा। वहाँ पे उनकी लाइफ में जब सपोज उनको फाइनेंशियल लॉस दिया जाएगा, या उनके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं जिन पे वो बहुत डिपेंडेंट है, उनको जो चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या उनके पेरेंट्स हो, या सिबलिंग्स हो, जो भी है जिनकी वजह से उनको लगता है कि वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ उनका वो सपोर्ट सिस्टम ब्रेक किया जाता है, दिखाने के लिए कि ये आपके ट्रू सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वो उनको उनके फॉल्स ईगो को हवा देने के लिए वो कार्मिक्स रहते हैं, या फ्रेंड्स रहते हैं, या उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो उनके फॉल्स ईगो को हवा देते रहते हैं। तो वो लोगों को उनकी लाइफ से दूर किया जाता है, या उनके थ्रू उनको कुछ ऐसे लेसन सिखाए जाते हैं कि आपके पर्सन उनसे दूर होते हैं। तो वहाँ पे उनका भी बहुत बैड पेनफुल अवेकनिंग होती है। ऐसे नहीं कि उनकी ईजी अवेकनिंग होती है, बस डिफरेंस ये है कि आपके पर्सन बहुत पेनफुल प्रोसीजर से गुजर भी रहे होते हैं ना, तो वो आपको दिखाएंगे नहीं कि वो उस पेनफुल प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि डीएम बहुत स्ट्रांग होते हैं हमेशा से। उनको हमेशा से ये सिखाया गया है कि स्ट्रांग होना जो अच्छी बात है, इंसान को वल्नरेबल नहीं होना चाहिए, अपने रोना नहीं चाहिए किसी के सामने। ये सब चीज़ उनको सिखाया जाता है बचपन से, और उनके अंदर एकदम बैठ जाती है ये चीज़ें। इसलिए वो आपके सामने अपने इमोशनली अवेलेबल नहीं होते आपके साथ में, या आपके बैड टाइम में आपको सपोर्ट करने नहीं आते। उनको लगता है कि ना वो वजह से वो उनकी कंडीशनिंग इस तरह से। लेकिन एक एक करके उनके इल्यूजन्स को तोड़ा जाता है, उनके जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स है उसको तोड़ा जाता है, उनके जो एडिक्शन पैटर्न्स है उसको तोड़ा जाता है। समझ रहे हो? उनको फाइनेंशियल लॉसेस दिया जाता है। ये पर्पसली उनके साथ में किया जाता है ताकि उनका ईगो मेल्ट हो, या ईगो ब्रेक डाउन हो कम्प्लीटली। जितना टफ टाइम मतलब अगर उनके लिए होगा, अगर वो जितना टाइम लेंगे अपने ईगो को ब्रेक करने के लिए, जितना टाइम वो लेंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए आपके लिए, उतना ही ज़्यादा उनको है ना वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ना गॉड बोलते हैं अब तक किसी ने, अरे इसने अभी तक ये लेसन नहीं सीखा, चलो वापस ये चीज़ इनके साथ में किया जाए, अभी ये थोड़ा नहीं सीखा, चलो ये चीज़ वापस इनके साथ में किया है। तो इस तरह से आपके पर्सन का जितना बड़ा ईगो, जितना बड़ा नेम, या उतना बड़ा फेम, उतना ही ज़्यादा उनको भी टेस्ट देना पड़ता है। जब वो सब सीख जाते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ कि ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। उनको भी आजकल काफ़ी लोगों को टर्म पता चल जाता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट, क्योंकि टैरो रीडर से या यूट्यूब से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है सबकी लाइफ में, तो उसके थ्रू पता चल जाता है। अगर सपोज कुछ डीएम को नहीं भी पता चलता है तो उनको ये चीज़ डेफिनेटली समझ में आ जाती है कि ये पर्सन कुछ स्पेशल है मेरी लाइफ में, ये मुझे अनकंडीशनल लव देता है, ये पर्सन है जो मुझे अच्छे से समझता है, इसके पास ये मुझे आता है, सपोर्ट करता है तो ही मुझे अच्छा लगता है। ये चीज़ उनको समझ में आना शुरू होती है। फिर वो आपको अनब्लॉक करना शुरू करते हैं, आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने में उसमें तब कम्प्लीटली उनका ईगो ब्रेक डाउन नहीं होता है। वहाँ पे भी वो टाइम लेते हैं। मतलब थोड़ा हो सकता है कि आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो उस वक्त, तो उनका ईगो हर्ट होता है। फिर बोलता है नहीं ये पर्सन अभी भी बहुत अपनी वो दिखा रहे हैं, ये ईगो दिखा रहे हैं, तो उनको लगता है आप ईगो दिखा रहे हैं, फिर से वो पीछे हटते हैं, फिर वापस आते हैं। ये थोड़ा प्रोसेस उसमें भी, लेकिन इसमें अभी ये जो आपकी जो इन आउट सिचुएशन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वो वाली एनर्जी नहीं होती, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, वो बहुत सॉफ्ट एनर्जी होती है। उस वक्त आपको काफ़ी समझने लगते हैं। तो वो अपना ईगो, क्यों वो भी वहाँ पे उनका ईगो एक ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे भी उनको थोड़ा ईगो रहता है कि हमेशा आप ही उनको चेस करो, आप ही उनको मैसेज करो, जैसे वो आपको मैसेज करे तुरंत आप उनके लिए अवेलेबल हो जाओ। ये सब चीज़ उनको आपने ही आदत डाली है ना, तो वो चीज़ उनको ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वहाँ पे उनका वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जो ईगो बच गया है वो भी वहाँ पे ब्रेक होता है। फिर आप लोग यूनियन में आते हो, तो वहाँ पे भी डीएम की अवेकनिंग डेफिनेटली होती है, लेकिन जितना पेनफुल आपके लिए होता है उससे कई ज़्यादा गुना उनके लिए पेनफुल होता है। ये याद रखिए। इसलिए कभी भी अपने डीएम को हमें उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, या हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उनको सबक सीखना चाहिए भगवान करे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं आप उनको कर्ज कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप खुद को कर्ज कर रहे हो, क्योंकि आपका वो अंदर डीएम वो खुद है। समझ रहे हो? तो अपने डीएम को, बल्कि मैं नहीं बोल रही कि हीलिंग एनर्जी सेंड करो या उनको लव सेंड करो या कुछ करो, लेकिन वो अपने लेसन्स खुद सीख रहे हैं। डिवाइन उनको अपने अपने पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे डेफिनेटली लेके आ रहा है। लेकिन आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना कि उनको कर्स नहीं करो, बस गॉड से प्रे कर सकते हो कि उनकी अवेकनिंग एक स्मूथ हो, उनके लिए इतना डिफिकल्ट ना रहे। ये आप चीज़ डेफिनेटली प्रे कर सकते हो।
तो ये फॉर श्योर है आपकी डीएम की अवेकनिंग होती है। और ये इस जर्नी में ये मैं जितना बता रही हूँ उतना ईजी नहीं है, जितना कि आपके यहाँ पे इनर वर्क करते हो आपके पर्सन आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि उनकी अवेकनिंग हो रही है। आपको लग रहा है मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, इतना खुद पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, मुझे इतने यूनियन साइंस दिख रहे हैं वहाँ पे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपके पर्सन का ईगो तो ब्रेक हो रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन वो क्या आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये लड़की ऐसा जो बोलती थी वही सच हो रहा है, समझ रहे हो, या ये लड़का जो भी है जैसा आपका जेंडर हो, तो वो चीज़ आप समझ रहे हो कितना डिफरेंस आपके पर्सन में आ रहा है, वो डेफिनेटली आपको दिखेगा। और एक बात ज़रूर याद रखिए फ्रेंड्स कि आपको इस जर्नी में काफ़ी वीडियोस आप देखते हो, आपको कोई ना कोई मेंटर या गुरु मिल जाता है जिनसे आप अपनी बातें बहुत शेयर करते हो, आप अपने इश्यूज हील करते हो, लेकिन डीएम जल्दी से ये सब कॉन्सेप्ट में बहुत कम बिलीव करते हैं। अगर वो वीडियोस देखते भी है तो वो किसी मेंटर या गुरु को बहुत कम अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ये लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, तो उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो ये सब कॉन्सेप्ट को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इनको डेफिनेटली ये चीज़ पता होता है कि वो एक स्पेशल कनेक्शन में है आपके साथ में, उनका एक अलग ही लेवल की बॉन्डिंग है, अलग ही लेवल का सोल कनेक्शन है, टेलीपैथिक कनेक्शन भी वो समझते हैं, ये सब चीज़ भी वो समझते हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या वो वन सोल कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये याद रखिए जितना टाइम अगर सपोज आपके पर्सन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ इशू अभी भी हील होना बाकी रह गया है, कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे हो, आप अपने डिसीजंस किसी और को पूछ के लेते हो, या आप टू माइंड्स में रहते हो, तो आपके पर्सन भी वैसे ही रहेंगे। अगर आपके पर्सन के डिसीजंस मोस्टली उनके पेरेंट्स की वजह से वो नहीं ले पाते, तो देखिए कहीं ना कहीं बचपन में या आप वैसे डिसीजंस अपने पेरेंट्स को पूछ के ही सब लेते थे, या अपनी लाइफ में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ आपने डिसीजन सिर्फ खुद जहाँ लेना चाहिए वहाँ नहीं ले रहे हो, तो वो देखिए, क्योंकि आपके पर्सन भी एग्जैक्टली वही आपको मिरर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जब तक आपके सारे इश्यूज आपको मिरर करवा के हील नहीं करवाते थे तब तक वो आपके पास नहीं आते। और जितना टाइम मतलब अगर आप ले रहे हो हील होने में, तो उतना ही टाइम उनको भी वहाँ लग रहा है वो चीज़ को एक्सेप्ट करने में या वो चीज़ को प्रोसेस करने में, तो वहाँ पे उनकी जर्नी लंबी हो रही है, वहाँ उनको भी जो फेसेस करने पड़ रहे हैं लाइफ में वो भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनका पेन भी बहुत वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो आप अपने इश्यूज जल्द से जल्द हील कीजिए, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।